हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेश क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं और मोलंस क्या होता है। ये सब तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 में। चलिए हम लोग देखते हैं क्या मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता है ना, मोलरता किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोग इसका बेसिक समझ लेते हैं। क्या समझेंगे हम लोग, विलियन बराबर क्या जानते हैं। विलियन बराबर जानते हैं विलायक, जो विलाता है, विलायक प्लस विलय। विलियन कैसे बनता है, देखिए विलियन कैसे बनता है, विलायक और विलय दोनों मिलकर विलियन बनाता है। ठीक है, इसे हम देखा जाए कि विलियन लेते हैं विलायक किसे कहेंगे, पानी को हम लोग विलायक कह सकते हैं। पानी, शरबत बनाने के लिए पानी और चीनी का आवश्यकता है, तो हम पानी को विलायक बोल सकते हैं और जो विलय होता है विलय चीनी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तो समझ गए। हम लोग फिगर से समझेंगे इसका डिफिनेशन। फिगर से क्या बोलता है इसका डिफिनेशन, चलिए हम लोग पकड़ते हैं। देखें क्या, किसी विलियन में एक लीटर आयतन उसके विलय के मोलों की संख्या को ही हम लोग मोलरता कहेंगे। समझ आ गया इतना तक, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, जो शब्द यहाँ लिखे हैं उसी को यहाँ लिखेंगे, बराबर समझेंगे। जब किसी विलियन को 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही हम मोलरता कहते हैं, है ना। चलिए हम लिखते हैं, जब किसी विलियन में उपस्थित 1 लीटर आयतन, 1 लीटर, इसे चलिए हम लोग मिटाते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में विलय के मोलों की संख्या, इधर लिखते हैं हम लोग, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। ये समझ आ गया क्या बोल रहा है कि जब किसी विलियन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, मोलरता कहेंगे। मोलरता का एक सूत्र होता है, क्या हम लोग पढ़े थे, विलय के मोलों की संख्या में जानेंगे मोलरता को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे क्या होगा, विलायक में उपस्थित 1 लीटर आयतन। क्या होगा, विलायक
में उपस्थित मोलों की संख्या, उपस्थित 1 लीटर आयतन नहीं लिखेंगे, 1 लीटर लिखेंगे खाली, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है। इसको तो आप लोग समझ गए। आप लोग एक बेसिक बात बता देते हैं बगल में कि हम लोग क्या जानते हैं, मोल बराबर भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार, ठीक है। मोल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, भार बटे अनुभार। एक फॉर्मूला तो ये निकल गया। ये सब फॉर्मूला क्यों जरूरी है पता है आप लोगों को? ये सब हम लोग न्यूमेरिकल नीचे बनाएंगे अगले बार, तो ये सब हम न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता, डायरेक्ट नेम लिखते हैं हम, बराबर विलय के भार की संख्या लिख सकते हैं हम लोग, विलय के भार की संख्या, वही जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं, विलय की भार बटे क्या होगा, अनुभार। तो यह लिखे विलायन का अनुभार, ठीक है, वो लिख सकते हैं विलायक का अनुभार गुने, ये जो बटे में है तो इधर आके गुना में हो गया, है ना। और जो ई भाग में भी है, ई विभाग में है, तो क्या हो जाएगा, विलायक में उपस्थित 1 लीटर, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला हम लोग क्लियर कर दिए, है ना। 2 फॉर्मूला था हम लोग क्लियर कर दिए इसका। आप देखेंगे भैया, अब कोई बोल दिया कि इसका मात्रक क्या होता है या फिर इसका राशि क्या होगा, तो हम लोग इसका मात्रक या फिर राशि भी जान लेते हैं। क्या जानेंगे, मात्रक या फिर राशि, ठीक है। मात्रक या फिर राशि देखते हैं। इसका मात्रक या फिर राशि क्या होगा, मोलों की संख्या, यानी कि मोल ही ना होगा, अब बटे 1 लीटर। लीटर मतलब कि मोल बटे लीटर, बस क्लियर, इतना ही साथ पढ़ना था। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसके आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं। हम लोग जानते क्या है, विलयन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है हम लोग के लिए, आवश्यकता है क्या है, विलायन प्लस विलय, यह होना बहुत जरूरी है ना। आप लोग तो ये इससे पहले मोलरता हम समझ गए हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 केजी विलायक में, जो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। देखिए क्या बोल रहा है कि विलायन में देखिए 1 केजी विलायन में उपस्थित उसके विलय में मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। देखिए वही बात ऊपर में लिखा गया है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है ना। इसको तो आप लोग समझ गए। देखिए अब देखते हैं हम लोग क्या, मोललता को हम लोग स्मॉल m से दर्शाते हैं, है ना। लिखते हैं हम लोग क्या, मोललता
मोललता, ठीक है, मोललता। मोललता बराबर क्या होगा, देखिए विलय का संख्या, विलय का संख्या हो जाएगा क्या, विलय का संख्या, विलय का भार हो जाएगा, विलय का भार, विलय का मोलों का संख्या, विलय का मोल बटे विलायन का भार, क्या हो जाएगा, विलायन का भार, विलायन, विलायन का भार केजी में, है ना। केजी में हम लोग जान गए, इसका होगा, देखिए ये तो पहला फार्मूला है। हम लोग इसमें दूसरा फार्मूला क्या निकालने सीखे थे, मोल बराबर भार बटे अनुभार, है ना, इसको हम लोग जानते हैं। तो ये पहला फार्मूला हुआ। पहला फार्मूला हुआ, दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा देखते हैं, बराबर विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अनुभार, विलय का अनुभार गुने क्या है, विलायन का भार, विलायन का, विलायन का भार केजी में क्या होगा, केजी में, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। इसका मात्रक क्या होगा भैया, इसका मात्रक क्या होगा, कहीं पूछ दिया कि मोललता का मात्रक क्या होगा, तो मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक, मात्रक, मात्रक को राशि बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, मोल, मोल बटे, मोल बटे केजी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग क्या, मोल अंश, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगले बार देखते हैं हम लोग मोल अंश। मोल अंश को ही हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। चलिए, हम लोग इसमें देखे थे कि विलयन बराबर हुआ था विलायक प्लस विलय, है ना। अब इसमें इसका अलग डिफिनेशन हो जाएगा, उस दोनों से अलग डिफिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि किसी विलयन में उपस्थित, ये विलयन है, इस दोनों में कहीं भी किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। क्या बोल रहा है, इसका मान के चलिए दोनों में से आप किसी का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। इसका मान चलिए हम विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं, मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। क्या बोल रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक की, किसकी बात करें, विलायक की बात करें तो उस घटक मतलब इसका बात होगा, तो इस घटक का मोलों की संख्या मतलब इसका मोलों की संख्या इस घटक का मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या बोलने का मतलब कि विलायक है कुल, तो इसका कुल मोलों की संख्या ये हो जाएगा। देखिए आप लोग ये तो बहुत छोटा सा था, समझ गए। क्या बोल रहा था कि किसी विलयन में उपस्थित, ये विलयन है, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी घटक का, दोनों में से आप कहीं भी लिख सकते हैं। हम इसका उदाहरण मोल प्रभाज,
उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, है ना। ये तो हम लोग समझ गए कि इतना लंबा सा लिखा हुआ था, हम लोग छोटा सा फिगर से इसको समझ गए, तो इसका हम लोग ये भी समझ नहीं आया होगा तो आप लोग एक फॉर्मूला से डायरेक्टली समझ आएगा। क्या बोल रहा है, मोल अंश लिखते हैं हम लोग, मोल अंश बराबर क्या होगा कि देखिए यहीं से निकालना है, किसी घटक का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या बोले कि इस घटक है यानी कि विलायक के मोलों की संख्या, तो होगा क्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे अनुपात में बोल रहा है यानी कि बटे कुल मोलों की संख्या। आप कुल मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं या फिर विलयन का मोलों की संख्या लिख सकते हैं। चलिए हम लोग ऊपर ला लिखते हैं कि विलयन के मोलों की संख्या, है ना। ये तो डायरेक्टली मोल अंश या मोल प्रभाव निकल गया, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब बोलिएगा कि इसका मात्रक या फिर राशि नहीं है, तो इसका मात्रक या फिर राशि नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, क्योंकि देखिए ऊपर में भी मोल है और नीचे में भी मोल है, मोल आपस में कैंसिल कर देता है, इसलिए एक बचता है, इसलिए इसका राशि या फिर मात्रक नहीं होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखते क्या है कि विलायक, एक अलग फॉर्मूला क्या है, विलायक का संख्या प्लस विलय का संख्या, विलय का संख्या बराबर होता है कितना, 1, है ना। यह अलग फॉर्मूला है। अब बोलिएगा कि इतना फॉर्मूला याद करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग इसके साथ साथ में हम लोग कुछ दिन बाद में न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे चैप्टर खत्म करने के बाद, ठीक है ना। इसलिए ये सब जितना फॉर्मूला है इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके साथ समाप्त करते हैं यह वीडियो को, और हम लोग देखेंगे क्या कि आप लोग को किसी प्रकार से कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप सबसे पहले यूट्यूब के सर्च लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा। मान के चलिए कि मोल अंश समझ नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले मोल अंश लिखिएगा, उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लिखिएगा क्रैश क्लासेस, तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो ये सब जितना है टॉपिक आपको समझ आया होगा, और जो भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर मैसेज करें, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद।